ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर राजेश जी। हे समर्थ हे करुणा सागर विनती यह स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हे हिरण्येश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर
हे प्राणेश्वर ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो भगवान बोलते हैं, मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमा मता ते भक्ता ते मता युक्त तमा। ऐसे जो श्रद्धा युक्त मेरे भक्त, अनन्य शरण भक्त हैं, जिनका चित्त मुझ में ही आविष्ट रहता है, तो मेरे मत में वो लोग युक्ततम हैं। ऐसे भक्त मेरे एकदम युक्ततम मतलब एकदम जुड़े गए हैं, नित्य मुझसे संयुक्त रहते हैं, नित्य जुड़े रहते हैं। उनका कभी भी मुझसे वियोग नहीं होता। दैहिक वियोग हो जाने पर भी चित्तज वियोग, मानसिक वियोग कभी नहीं होता। गोपियों का श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं हुआ। भगवान स्वयं उद्धव जी से बोलते हैं, मन मनस्का मद्गत प्राणाः मच्चित्ताः। बोले गोपियों के शरीर में उनका मन नहीं मिलेगा, उनके मन में मैं मिलूंगा। उनका मन है ही नहीं, वहां मैं बैठा हूं। वो प्राणों को धारण करती है खुद जीने के लिए नहीं, बल्कि मद्गत प्राणाः, मुझे धारण करने के लिए। तो इसलिए युक्ततमः मे मतः उपासते। कथम, कैसे उपासना करते हैं? बोलते हैं श्रद्धया परया उपेता, परम श्रद्धा से उपेत होकर, परम श्रद्धा से संपन्न होकर के वो मेरी उपासना करते हैं। तो भगवान के बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? तो भगवान में 6 सामर्थ्य मानी गई है। 6 सामर्थ्य जो है वो समग्र रूप से भगवान में रहती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्यात् मोक्षस्य षड्नाम भग इति रथः। तो ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, ये समग्र रूप से जिनमें रहते हैं, ये 6 के 6 जो है वो समग्र रूप से जिनमें रहते हैं, जिनके आश्रय में रहते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। ये नित्य रूप से उनमें रहते हैं और अनंत रूप से रहते हैं, मतलब इनका कोई अंत नहीं है वहां पे। तो ऐसे जिन जो 6 अनंत रूप से जिनमें रहते हैं और नित्य रूप से रहते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। अब ये 6 उनमें कितनी मात्रा में रहते हैं, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। तो भक्ति हमेशा भावना ये बनी रहती है कि प्रभु आप कितने सामर्थ्यशाली हैं, ये मैं नहीं जानता। आप में कितना ऐश्वर्य है, कितनी श्री है, कितना यश है, ये मैं नहीं जानता। जितना है वो सब आप में ही है। पूरी सृष्टि का जितना भी यश है वो आप में है, पूरी सृष्टि का जितना भी धर्म है वो आप में है, जितना वैराग्य है वो आप में है। तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो ये क्या है? ये श्रद्धा है। आप में है, सब कुछ आप में है, ये मैं मानता हूं। ये किसके बल पर मानता हूं? श्रद्धा के बल पर। त्वमेव मम आश्रयः, आप ही मेरे आश्रय हो। ये मैं जानता हूं, बस इतना मैं जानता हूं, आप मेरे आश्रय हो। तो सगुण की भक्ति में जो है हेतु क्या है? केवल श्रद्धा। सगुण की भक्ति में ज्ञान हेतु नहीं है। और सगुण की अर्थात सोपातिक की भक्ति में ज्ञान का न होना ये भूषण है, अलंकार है, ये दूषण नहीं है। क्योंकि यदि अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु में इतनी सामर्थ्य है, तो फिर वो सामर्थ्य अनंत नहीं रही। ज्ञान हो गया माने क्या? माने वो चीज हमारे बुद्धि के घेरे में आ गई। आई एम एबल टू कंसीव इट।
उनकी सारी सामर्थ्य अगर हमारी बुद्धि के घेरे में आ गई तो फिर वो अनंत कैसे हुई? वो तो शांत हो गई। तो देखा जाए तो सगुण भक्ति में ज्ञान एक तरह से दुर्गुण ही कहा जाएगा, एक तरह की गलतफहमी कही जाएगी। यहाँ ज्ञान का मतलब ब्रह्म विद्या की बात नहीं हो रही है। जो जो साधारण ज्ञान है, जिसको हम किसी भी चीज का ज्ञान बोलते हैं, उस बात के बारे में बात हो रही है। तो ज्ञान अगर हो गया किसी चीज का, इसका मतलब वो चीज हमारे बुद्धि के घेरे में आ गई, हमारी बुद्धि ने उसको कंसीव कर लिया। तो माने किसी को यदि भ्रम हो जाए कि मुझे मालूम है कि प्रभु में कितनी दयालुता है, कितनी सामर्थ्य है, तो ये वास्तव में उसकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि प्रभु के जो भी ऐश्वर्य है, जो भी उनकी दयालुता है, जो भी उनमें उनकी सामर्थ्य है, इसका पता कोई कर ही नहीं सकता। अनंत है, अनंत का पता कैसे करेंगे आप? तो प्रभु कितने शरणागत वत्सल है, कोई ये कहे कि ये मुझे मालूम है, तो ये उसकी भयंकर गलतफहमी है। कोई भी उनका पार पा ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो श्रद्धया, ये सोपाधिक की भक्ति है, इसमें ज्ञान चाहिए ही नहीं, इसमें केवल और केवल श्रद्धा चाहिए। कोई अनुमान भी, अगर अनुमान भी करे कोई, तो क्या, कैसे अनुमान करेगा? अनंत सामर्थ्य है। अनंत माने क्या? अनंत मतलब जिसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, अज्ञान। किसी ने था लेने की कोशिश की, था नहीं मिली, तो क्या बोलेगा? अनंत था है नहीं, था मिल नहीं सकती उसकी। तो इसलिए सगुण की जो भक्ति है वो केवल श्रद्धा के बल पर ही होगी, ज्ञान के बल पर नहीं होगी। अब उस श्रद्धा में परमत्व की स्थिति आ सकती है। श्रद्धया परयाह, केवल प्रभु ही मेरे हैं, प्रभु के प्रति ही मेरी अनन्य भक्ति है। ये तो एक परया श्रद्धा, मतलब उनके अलावा और कुछ नहीं, बस अनन्य रूप से उन्हीं के शरण होकर रहे हैं, तो यह कहलाएगी परया श्रद्धा, परा श्रद्धा, परम श्रद्धा। केवल प्रभु पे भरोसा है, उन्हीं में भाव भी उन्हीं में है और भरोसा भी उन्हीं में है। अब निर्गुण की भक्ति की जहां तक बात है, तो उसमें अधिकारित्व तो होना जरूरी है। तो गए सत्र में बात हुई थी, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। कि समबुद्धि का अर्थ क्या है? कि मुमुक्षु को बहुत जो है विषयोन्मुखी नहीं होना चाहिए, उसको बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। ये जो कौतूहल प्रधान जीवन है कि वहां क्या हुआ, उधर कौन आया, कौन गया, किसने क्या कहा, किससे क्या कहा, उसके घर में क्या हो रहा है, ये जो इस तरह की जो कौतूहल वाली बातें हैं, ये साधक के लिए ठीक नहीं है। उसको अंतर्मुखी होना चाहिए। वैसे उपनिषदों में कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं, परमात्मा ने उनको बहिर्मुखी ही बनाया है, स्वाभाविक रूप से वो बहिर्मुखी है। परांचिक हानि व्यतरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति दांतरात्मक कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिथन। कोई कोई अमृतत्व का इच्छुक होता है, जो कि परावृत्त होकर आवृत्त चक्षु अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ लेकर आता है। तो ये उनका स्वभाव ही है इंद्रियों का बहिर्गमन करना। लेकिन एक साधक को प्रयत्न यह करना चाहिए कि वो बाहर के विषयों के बजाय अपने अंतर में रहे, अंतर का चिंतन करे। तो भगवान भाष्यकार ने इसके लिए कहा कि किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि ही, कौन क्या कर रहा है उसमें बुद्धि का व्यापार नहीं होता। चित्त में एकाग्रता की सामर्थ्य इतनी हो गई है प्रभु कृपा से, इतनी रसानुभूति होने लगी कि अब चित्त इधर उधर जाता ही नहीं। चित्त अपने आश्रय में ही रममान रहता है, माने चिदानंद आत्मा में ही रममान रहता है, बाहर निकलने की उसकी रुचि ही नहीं होती। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है भगवान शिव का। पार्वती जी ने पूछा उनसे राम जी के बारे में, तो उनका नाम सुनते ही उनका ध्यान लग गया। तो अब है ना, वो कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 दंड का ध्यान लगा उनका।
तो अब वो ध्यान में चले गए तो कथा कौन करेगा? तो कथा के लिए उनको फिर बाहर मन को लाना पड़ा, जबरदस्ती मन, तब पुनि मन बाहर कीन, ऐसा वहां लिखा है। तो और हम लोगों का क्या है, पुनि मन अंदर कीन, हम कोशिश करके करके थक जाते हैं तो भी अंदर आता नहीं है, बार बार बाहर भागता है। तो हमारा मन क्या है, बहुत जिज्ञासु है, परमात्मा के प्रति नहीं है जिज्ञासु, दुनिया के प्रति जिज्ञासु है, और दुनिया के बारे में ही मनन होता है, उसी पे चिंतन होता रहता है, उसी की खोज हम करते रहते हैं, परमात्मा का चिंतन कहाँ हो पाता है? तो उसको भीतर की तरफ लाने का प्रयास एक साधक को करना चाहिए। तो सर्वत्र समबुद्धयः किम कर्मा, कौन क्या कर रहा है, ये जानने की न तो उसको फुर्सत है न रुचि है, यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं। तो ऐसे ही कोई निर्गुण का उपासक हो सकता है। ये निरुपाधिक की उपासना के लिए जो शर्तें हैं वो उसको पूरी करनी पड़ेगी, और उनको पूरा किए बिना निरुपाधिक की उपासना हो नहीं सकती। तो कहा संयमेन्द्रिय ग्रामम, सभी इंद्रिय ग्राम को संयमित करें। संयम के बारे में पहले चर्चा हुई थी कि व्यवहार संयम, इंद्रियां तो अपनी जगह पर ही है, जो व्यवहार होता है उसमें ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय व्यवहार न हो, कोई ऐसा व्यवहार न हो जो दूसरों को खटक जाए, मेरे वाणी से कोई ऐसी बोली न निकल जाए जो दूसरों को ठीक न लगे, मैं ऐसे दृश्य न देखूं जो कि अवांछित हो, मैं ऐसा न सुनूं जो कि ठीक न हो, मैं सत्संग सुनूं, किसी प्रिय वाणी सुनूं, भगवान के लीलाओं का या उनका गुणों का सुनूं, इस तरह की बात हो। तो व्यवहार संयम, संयमेन्द्रिय ग्रामम, और सर्वत्र समबुद्धि है, मतलब वो सबके प्रति समबुद्धि होना, मतलब सुरेन मित्रादि उदासीन मध्यस्थ देश बंधु से, ये 6 श्लोक में आया उसी तरह से। तो अपने जब किसी के प्रति भी हम बात करें तो उसमें समबुद्धि हो, मतलब हर एक के प्रति जहां भी देखें वहां परमात्मा स्वरूप ही हमारे को नजर आए, इस तरह की समबुद्धि हो जाए। फिर कहा सर्वभूत हिते रताः, जब उसने इंद्रियों को संयमित कर लिया और उसकी बुद्धि सम हो गई, तो इससे हो सकता है कि वो दूसरों के प्रति थोड़ा निष्ठुर हो जाए, माने अपनी साधना के अलावा किसी के सुख दुख से उसको कोई लेना देना ही नहीं रहा है मानो। तो इससे साधक रुक्ष जैसा मालूम पड़ने लगता है, जैसे कि रूखा आदमी है, अपने ही ध्यान में मग्न है, बस किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होने से उसकी साधना में अवरोध पड़ेगा, ऐसा उसको लग सकता है, इसलिए वो सोच सकता है कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है। तो इसी बात का निषेध करने के लिए भगवान यह कहते हैं कि सर्वभूत हिते रताः, साधक को सर्वभूत हिते रता होना चाहिए। अब क्या है कि कोई कितना भी समर्थ हो, ईश्वर के अलावा कोई भी सर्वभूत हिते रताः नहीं हो सकता, इतनी सामर्थ्य ही नहीं है किसी में। और कभी कभी तो महात्मा लोग बोल देते हैं कि ईश्वर भी सर्वभूत हिते रता नहीं हो सकते। अगर वो सबके हित में रत रहते, सबके हित में रमण करते, तो इतने सारे जो लोग दुखी क्यों हैं? फिर भागवत जी में राजा रंतिदेव की कथा आती है, उनका प्रसंग आता है। तो भगवान ने जब उनसे कहा कि वर मांगो, जब भगवान प्रसन्न हो गए उन पर, उनको कहा कि वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे सब जीवों के भीतर में स्थान दे दो आप। बोले उन सब जीवों के भीतर में तो मैं बैठा हूं, तो तुम वहां जाके क्या करोगे? बोले आप बैठे तो हो, लेकिन आप वहां टुकुर टुकुर देखते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं, आप तो साक्षी बनकर बैठे हो, वेदांत में आपको साक्षी बोला जाता है। तो आप तो बिल्कुल असंग तटस्थ होकर वहां रहते हो, और जो जीव है वो दुखी होते रहते हैं। तो अस प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी, तो आप कुछ करते तो हो नहीं, बैठ गए जाकर के अंदर, तो हमें वहां बैठाओ। बोले तुम क्या करोगे वहां पर? बोले मैं जीवों के दुख भीतर जो है दुख होंगे, उन दुखों का भोग करूंगा और सुख उनके लिए छोड़ दूंगा। तो देखिए उनका भाव कैसा है, भाव बहुत अच्छा है।
चाहे ऐसा हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन कोई ऐसा सोचता तो है, तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तो दूसरों के हमेशा हित के बारे में सोचना, ये सर्वभूतिते रताः, जहां तक हो सके वो सब भूतों के प्रति हित में रमण करे। तो सर्वभूत में रमण अत्यंत कठिन बात है, ये बात सही है। तो यहाँ सर्वभूत हिते रता का अभिप्राय क्या बनेगा? वो ये है कि महात्मा वही हो सकता है जिसमें कोमलता हो, जो दूसरों के दुख को देख करके उसके प्रति द्रवित हो जाए। उधर कोई बेबस बहाता है आंसू, इधर भीग जाता है दामन हमारा, इस तरह का भाव आ जाए। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है। तो महात्मा का एक बड़ा गंभीर लक्षण यही है कि वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहा कहीं न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। जो नवनीत है, जो मक्खन है, वो तो जब खुद द्रवित होता है, खुद पे ताप लगता है तो वो द्रवित होता है, लेकिन जो संत हृदय होते हैं, संत होते हैं, वो तो दूसरों के ताप से ही द्रवित हो जाते हैं। तो संत का लक्षण है ये। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में कि जो जयंत का बेटा, जो इंद्र का बेटा था जयंत, वो उन्होंने उसने सीता जी के चोंच मारी और भाग गया। तो राम जी ने एक तिनके को अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा, तो वो जहां भी जाए वो तिनका मतलब तीर बन के उसके पीछे लग गया। वो त्रिलोकी में घूम गया, किसी ने उसको शरण नहीं दी। राम जी के द्रोही को कौन शरण देता? तो देवयोग से वहां पे नारद जी पहुंच गए। तो नारद जी को ने देखा तो दया आ गई उनको। देखा नारद विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो संत का लक्षण ही ये है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई जाके तुम राम जी के पास ही जाके प्रार्थना करो, और वो फिर वो कथा आपको मालूम है, वहां जाकर के फिर वो उन्होंने राम जी ने उनके एक आंख उसको अंधा करके एक आंख से उसको फोड़ के और उसको आजाद कर दिया। तो वो संयमेन्द्र के ग्रामम सर्वत्र समुद्धे के साथ साथ सर्वभूत हिते रतः, ये भी होना चाहिए। कोमल चित्त होना चाहिए और सबके हित में संलग्न होने की उसका प्रयास होना चाहिए। सबके का यह अर्थ है बिना किसी भी पृष्ठभूमि का विचार किए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया का भला कर पाएंगे, लेकिन जो भी आपके सामने आ गया, उसकी जो भी पृष्ठभूमि है उसका विचार किए बिना आप उसका जो आपसे उसकी मदद हो सकती है, जो आप उसके लिए कर सकते हो, वो करें। हम लोग किसी का हित करते हैं तो क्या करते हैं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड खोजते हैं, क्या कोई रिश्तेदार है क्या, या जात बिरादरी का है क्या, मेरे गांव का है क्या, मोहल्ले का है क्या। तो जब हम हित करने जाते हैं तो ये पृष्ठभूमि जरूर खोजते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड उसका खोजते हैं। थोड़ा बहुत हित जो है हम लोग भी करते हैं, लेकिन सर्व का हित हम नहीं कर पाते। सर्व का मतलब कोई भी हो, कोई भी आ जाए, अगर उसको सहायता की जरूरत है तो हम पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है, किसके रिश्तेदार हो, किस गांव के हो, किस मोहल्ले को हो, किस समाज को, ऐसा कुछ नहीं। केवल उसका हित करना है, उसकी मदद करनी है, उसकी सहायता करनी है, ये कहलाएगा सर्व। तटस्थता के नाम पर निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, निष्ठुरता लोभ और आलस्य का प्रतीक है, असंगता का प्रतीक नहीं है निष्ठुरता। बोले मैं तो असंग हूं, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के फटे में क्यों टांग रहा हूं, ये बात ठीक नहीं है। ये असंगता का परिणाम ये नहीं है। असंगता तो बड़ी मधुर होती है, सबके प्रति हित की भावना है। असंगता का हित भावना से कोई विरोध नहीं है, बल्कि असंगता से तो निष्पक्षता आती है। जहां संग है वहां निश्चित रूप से पक्षपात होगा, मतलब एक ही पक्ष में गिर जाना, उसको बोलते हैं पक्षपात। तो पक्षपात अगर जहां है तो फिर हृदय कलुषित होगा। तो जो इस तरह का साधक है वो सर्वभूत हिते रता होना चाहिए। ये निर्गुण उपासक की बात हो रही है, ध्यान रखें।
ये उसकी शर्तें हैं। उसकी इंद्रिय संयम होना चाहिए, सर्वत्र समबुद्धय होना चाहिए, सर्वभूत हितैरता होना चाहिए। तो ये तीन चीजें भगवान ने बताई, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धय और सर्वभूत हितैरता। तो जो ऐसे हैं उनका क्या होता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, उनकी अलग सत्ता नहीं रह जाती। युक्ततम होने के लिए दो होने चाहिए। भाई आप किसी युक्त होंगे तो कैसे युक्त होंगे, आप अलग हो दूसरा अलग है, तभी तो आप उसके साथ युक्त होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये बिल्कुल एक हो गया। ये अक्षर का उपासक है तो ये इसका जीवत्व ही भंग हो गया, प्रभु से अलग उसकी कोई सत्ता ही नहीं रही, उसका कोई अस्तित्व शेष ही नहीं रहा। अभिप्राय यह है कि वो अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, उसका द्वैत भंग हो गया, उसका जीवत्व भंग हो गया। ध्यान रखें, सोपाधिक जो भक्त है वहां द्वैत बना हुआ है, द्वैत के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, सोपाधिक की भक्ति नहीं हो सकती। मैं और मेरे प्रभु, मैं अलग हूं, मैं जीव हूं और मेरे प्रभु ईश्वर हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूं, तो वहां द्वैत जरूरी है। निरुपाधिक में यह द्वैत समाप्त हो गया। तो जो सोपाधिक की भक्ति है वो दूसरे श्लोक में बात कही, और निरुपाधिक के लिए भक्त के लिए कहा ये ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ते में युक्त तमा मता, ये सोपाधिक के लिए, और ते प्राप्नुवन्ति माम एव ये निरुपाधिक के लिए। देखिए अर्जुन ने क्या पूछा था कि श्रेष्ठ योगविद कौन है, मार्ग का बेहतर जानकार कौन है, ये अर्जुन ने पूछा था। के योगवित्तमाः, वो चर्चा हुई थी उस पर, योग का अर्थ वहां पे मार्ग। तो दोनों भक्तों में से जो सोपाधिक का भक्त है और निरुपाधिक का भक्त है, उन दोनों भक्तों में योग मार्ग का बेहतर जानकार कौन है, ऐसा अर्जुन ने पूछा था। भगवान ने मानो कहा कि भाई तुम्हारा जो सवाल है वो वही गलत है, तो उसका उत्तर कैसे देंगे। अर्जुन ने पूछा था के योग वित्तमाः, भगवान ने कहा वे युक्ततम है और वे ते प्राप्नुवन्ति मामेव है। लोगों ने अलग अलग कर दिया उनको। बोले भगवान ये निरुपाधिक की उपासना का या अक्षर की उपासना का स्वरूप क्या है। तो बोलते हैं, अब ये तीसरा श्लोक है, ये जो पहले हमने चर्चा की है इंद्रिय संयम की, ये सर्वभूत हितैरता और समबुद्धि की, ये तो तीसरा श्लोक था। अब ये चौथा श्लोक है, तो तीसरा चौथा श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अपन। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो ये पहले चौथे श्लोक की हमने चर्चा की, अब तीसरे श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। तो एक त्वक्षरम, अर्जुन ने बोला था ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, दो शब्द अर्जुन ने बोले थे। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारे शब्दों का समर्थन करता हूं, तुम्हारे शब्दों से सहमत हूं। तो देखिए अर्जुन कितने उच्च कोटि के साधक हैं कि वो जिस शब्द का व्यवहार कर रहे हैं भगवान उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको उस शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। तो एतु अक्षरम, वो क्षर रहित है, अविनाशी है, और अनिर्देश्यम, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने दूसरा शब्द क्या दिया था कि अव्यक्त, और भगवान यह क्या कह रहे हैं अनिर्देश्यम अव्यक्तम। भगवान भाष्यकार यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं उसकी, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तत्वाद अशब्द गोचरम इति न निर्देष्टुम शक्यते अतः अनिर्देश्यम। बोले वो अक्षर तत्व जो कि अव्यक्त होने के कारण
शब्द का विषय नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार से बतलाया नहीं जा सकता। तो ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परि उपासते। अर्जुन ने बोला था उपासते, भगवान भाष्यकार परि उपसर्ग लगाते हैं यहाँ पर, उपासते के साथ परि उपसर्ग लगा के बोलते हैं परि उपासते, बोलते हैं परि उपासते, परितः उपासते, सब प्रकार से उपासना करते हैं। उपासना की परिभाषा भगवान भाष्यकार ने क्या की है? यथा शास्त्रम उपास्यस्य सामीप्यम उपगम्य विषयीकरणेन दीर्घ कालम उपासनम। उपासना बोले शास्त्र में उपास्य का जो स्वरूप दिया गया है, मन से उसको विषय करें। शास्त्र में जैसा उनका स्वरूप बताया गया है तो मन में उस प्रकार की भावना करें, उनका उस तरह से उनका विचार करें, वैसा सोचें और दीर्घ काल तक समान प्रत्यय का प्रवाह हो, मतलब उन्हीं का चिंतन होता रहे। समान प्रत्यय मतलब उनका चिंतन हो, उन्हीं का विचार बना रहे। तो आसनम, हमारा मन प्रभु के समीप जाकर बैठ जाए, उनको छोड़े नहीं, दूसरी जगह बैठने की उसकी रुचि ही न रहे, तो यह है उपासना। और परिउपासते, बड़ी प्रगाढ़ उपासना करता है। अब उस अक्षर तत्व का विशेषण भगवान यहाँ बता रहे हैं, 8 तरह के विशेषण दिए हैं। बोलते हैं सर्वत्र गम सर्वस्मिन गतः, ऐसा कोई देश नहीं है जहां की वो नहीं है। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं अपन कि देश जिसमें है, मतलब वो ऐसा कोई देश नहीं जिसमें वो नहीं है, वो बात तो एक है, और देश ही उनमें है। जैसे कहते हैं ना कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, लेकिन सृष्टि का कण कण उसी में है, ऐसा भी बोला जाता है। वास्तव में जो एकदम सटीक वाक्य है वो ये बनेगा कि कण कण उनमें है, कण कण में वो नहीं है, कण कण उनमें है, तो देश भी उनमें है। जैसे हम पूछते हैं कि आकाश, सब कुछ आकाश में है, सर्वत्र गम का क्या मतलब हुआ कि सब कुछ, सब जैसे सब जगह है, आकाश में है, सब चीजें आकाश में है, तो प्रश्न आना चाहिए कि आकाश कहाँ है? आकाश भी कहीं तो होगा। तो भगवान ने कहा मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषु अवस्थितः, सारे भूत मुझ में है, वो आकाश भी उन्हीं में है। तो वो देश में नहीं है बल्कि देश उनमें है। ये थोड़ा वेदांत की भाषा, थोड़ा समझने की बात है कि देश उनमें है मतलब सब कुछ उन्हीं में है, सब कुछ भगवान ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। देश काल वस्तु व्यक्ति जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं में है। तो ये स्वरूप है हमारे शास्त्रों में चेतन का, परमात्मा का। तो सर्वत्र गम, सब उन्हीं में है। फिर अचिंत्यम, भाष्यकार ने कहा अव्यक्तत्वाद अचिंत्यम, वो अव्यक्त होने के कारण अचिंत्य है, वो किसी भी प्रकार से उनका चिंतन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से उनका, उनके बारे में कोई बात हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यदि कर्ण गोचरम तद मनसा अपिचिंत्यम तद विपरीतत्वाद अचिंत्यम अक्षरम। बोले क्योंकि जो वस्तु इंद्रिय गोचर हो जाती है, इंद्रिय आदि कर्णों से जानी जा सकती है, उसी का मन के द्वारा चिंतन हो सकता है। जो वस्तु अकरण गोचर होती है, जो इंद्रियों के द्वारा जानी नहीं जा सकती, तो उसका चिंतन भी मन नहीं कर सकता। जो इंद्रिय गोचर कभी होता ही नहीं, उसका चिंतन कैसे किया जा सकता? हो ही नहीं सकता। फिर कहा कूटस्थम, कूटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार, किसी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। कूट माने होता है निहाई, जैसे जुहार या सुनार के यहाँ पे आप देखते हो, वो एक चौकोर सा एक लोहे का बना हुआ होता है जो उसको गाड़ देते हैं जमीन में, फिर उस पर लोहे को पीटते हैं या सोने चांदी को पीटते हैं और उनको शेप देते हैं। तो उस न्याय पर दूसरी चीजों को रख करके आकार दिया जा सकता है, लेकिन उस न्याय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, न्याय एज इट इज रहती है। तो कूटवत स्थितम, उस पर दुनिया के आकार प्रकार बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो अधिष्ठान है
वो कभी नहीं बदलता, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं, वो हमेशा निर्विकार रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव संभव ही नहीं है। फिर है अचलम। अचलम का अर्थ है कि चूंकि वो देश में व्यापक है इसलिए उसमें गति नहीं है, गति संभव ही नहीं है। देखिए, जो चीज देश में व्यापक है, जैसे एक कल्पना कीजिए कि आकाश है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां की आकाश नहीं हो। अब आकाश को अगर कहीं रखना होगा तो कहाँ रखेंगे आकाश के अलावा? जहां भी जाएंगे वो आकाश मिलेगा। अब आकाश भी जिसमें है, परमात्मा में है, तो उसके लिए तो और कोई जगह होने का प्रश्न ही नहीं है। जो जो सर्वत्र है तो उसको, भाई एक वस्तु को दूसरी जगह रखने के लिए कोई स्थान तो चाहिए आपको। जब कोई स्थान ही नहीं है तो फिर वो उसको रखोगे कहाँ पे? तो जब कोई स्थान ही खाली नहीं है तो उसको दूसरी जगह रख ही नहीं सकते, इसलिए वो अचलम, अचल है। फिर कहा ध्रुवम। ध्रुवम शब्द का अर्थ है काल में उसमें चलन नहीं है, कालतः है चलम। इसी ध्रुवम माने वो नित्य है, मतलब वो त्रिकालातीत है, त्रिकाल में अबाधित है, इसलिए उसको बोलते हैं अचलम। तो न विकार है इति कूटस्थम, देशतः अचल है इति अचलम, और कालतः अचल है इति ध्रुवम। ये तीन शब्द है, इनका ध्यान आपको रखना है। जो कूटस्थ है मतलब उसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। जो देशतः अचल है मतलब देश में जो चलन जिसका संभव नहीं है उसको कहते हैं अचल। और जो कालतः अचल है जिसमें किसी भी त्रिकाल अबाधित है, त्रिकाल में ही उसकी स्थिति है, हमेशा वो त्रिकाल में स्थित है, भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी, भविष्य में भी वो रहेगा, हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं ध्रुवम। तो इस तरह से तीनों शब्दों का यहाँ अलग अलग अर्थ भगवान ने कर दिया। निरुपाधिक परमात्मा का ये तीनों अर्थ अलग अलग होगा। इस श्लोक में परमात्मा के 8 लक्षण बता दिए गए हैं। अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम और ध्रुवम। गुरुदेव बोलते थे दीज आर दी 8 एरो मार्क्स फॉर कंटेम्पलेशन। ध्यानाभ्यास जो कोई करना चाहते हैं उनके लिए ये 8 एरो मार्क्स हैं, ये 8 दिशा निर्देश हैं एक तरह से। तो ऐसी जो उपासना करते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझ में ही समा जाते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं, मतलब माने मुझ में ही समा जाते हैं। उनकी फिर अलग से कोई सत्ता रहती ही नहीं, वहां केवल मैं रहता हूं, वो नहीं रहता। गोस्वामी जी ने लिखा जानत तुम ही हो जाई। अब वो नहीं रहा, उसका जीवत्व भंग हो गया, जीवत्व की जो मिथ्या प्रतीति थी वो भंग हो गई, वो समाप्त हो गई। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो एक उदाहरण दिया करते थे कि नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया, तो जब वो अंदर गया तो फिर उसकी सत्ता कहाँ रहेगी? वो तो उस वहां नमक हो गया, जाके उसी में घुल गया। तो इसी तरह से ते प्राप्नुवन्ति मामेव, उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं रहती। अब आगे बोलते हैं भगवान 5वें श्लोक में। ये 5वां श्लोक है 8वें अध्याय का। अभी तक के की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। 12वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है, 5th श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो जो निरुपाधिक की उपासना करने वाले हैं उनके लिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो ऐसी निरुपाधिक की उपासना करते हैं उनके मार्ग में
क्लेश बहुत है, क्लेश अधिकतरः, उन लोगों की साधना में थोड़ा क्लेश ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा होता है। कौन लोग हैं ये? बोले अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त के आसक्त हैं। अव्यक्त था निरुपाधिक में जिनका मन लगा हुआ है, जो अक्षरोपासक हैं, जो ऐसा जो अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं, तो साधन काल में उनके मार्ग में कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती हैं और उस मार्ग का कोई विकल्प नहीं है। नान्य पंथा विद्यते न है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। अगर कोई अक्षर की उपासना कर रहा है तो वो उसको कष्ट ये इस तरह के आएंगे ही आएंगे। अगर कोई इस मार्ग पे चलने का निश्चय कर लिया है तो फिर उसको ये कष्ट आएंगे, कठिनाइयां अधिक हो आएंगी। तो ऐसा जो साधक है जिसका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, अव्यक्तासक्त चेतसाम, तो उस साधक के लिए साधना करते समय कठिनाइयां अधिक है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेश अधिकः एव क्लेशः अधिकतरः तु अक्षरात्मनाम परमार्थदर्शिनाम देहाभिमान परित्याग निमित्तः। बोले यद्यपि मेरे लिए कर्म आदि करने में लगे हुए जो लोग हैं, जो साधक हैं, उनको क्लेश बहुत होता है, परंतु जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन अक्षर चिंतक परमार्थदर्शियों को तो देहाभिमान का त्याग करना पड़ता है। मतलब जो सगुण की उपासना करते हैं उनके भी क्लेश होता है। ऐसा नहीं कि उनको एकदम कोई उसको कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करने वाले हैं उनको तो इनसे भी बहुत ज्यादा क्लेश होता है, इनसे बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि उनको अपने देहाभिमान का त्याग करना पड़ता है। इसलिए उन्हें और भी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है। तो उन्हें अव्यक्त की गति प्राप्त होती है, अव्यक्त गति तो प्राप्त होती है, परंतु बड़े कष्ट से प्राप्त होती है। और खास करके उनके लिए जिनका देहाभिमान बहुत ज्यादा प्रबल है, जो बहुत ज्यादा देहासक्त है, उनको बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जो अव्यक्त की जो ये भक्ति कर रहे हैं, उनको तो अपने देहाभिमान का त्याग करना ही करना पड़ेगा। ये भी एक शर्त है उसमें। तो ये अव्यक्त चेतस कौन है? कोई ऐसा साधक भी हो सकता है क्या जो अव्यक्त में आसक्त हो? अव्यक्त में आसक्ति तभी संभव है जब वो अव्यक्त चीजों से जब वो व्यक्त चीजों से विरक्त हो गया हो, दुनियावी चीजों से विरक्त हो गया हो, जो सामने दिखाई देती है चीजें उनसे विरक्त हो गया हो, तभी वो अव्यक्त में आसक्त हो सकता है। व्यक्त चीजों से विरक्त हुए बिना अव्यक्त में आसक्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। अव्यक्त में आसक्ति ये बुद्धि साध्य है, बुद्धि के द्वारा ही, मतलब ज्ञान के द्वारा ही अव्यक्त में आसक्ति हो सकती है। उसके सामने एक ही लक्ष्य है कि मुझको केवल और केवल परमात्मा का वास्तविक स्वरूप चाहिए, एकदम जो निरूपाधिक स्वरूप है, जो संदर्भ निरपेक्ष स्वरूप है, वो चाहिए। संदर्भ सापेक्ष मुझको स्वरूप नहीं चाहिए। संदर्भ सापेक्ष स्वरूप का मैं बिल्कुल रुचि नहीं है। मेरे को उनका जो वास्तविक स्वरूप है, जो जिसको योगम बोला था वहां पे भगवान ने 10वें अध्याय में, हाँ, तो ये ऐश्वरम योगम च, तो ऐश्वरम माने जो उनका विभूतियां बताई थी वो सोपाधिक रूप है, और योगम माने जो उनका वास्तविक रूप है। तो ऐसा मेरे को वास्तविक रूप चाहिए, निरूपाधिक रूप चाहिए, संदर्भ निरपेक्ष रूप चाहिए। तो सोपाधिक रूप नहीं चाहिए, परमात्मा का निरूपाधिक रूप चाहिए। तो ऐसा संकल्प जब किसी के चित्त में आ गया तो समूचे व्यक्त प्रपंच से वो विरक्त हो जाएगा। और ऐसा साधक समुदाय काफी बड़ा है। ऐसा कोई छोटे, बहुत लोग हैं ऐसे कि जिनकी ऐसे भी बहुत से साधक हैं जो आसक्ति तो अव्यक्त में है उनकी, लेकिन अधिकार अभी पूरा नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, अव्यक्त की तरफ उनकी आसक्ति तो हो गई, लेकिन अधिकार पूरा नहीं है। मतलब उनमें इंद्रिय संयम की कमी है,
वो समबुद्धि अभी पूरी तरह से हुए नहीं है, सर्वभूत हृदय रहता है पूरा हुए नहीं है, तो ऐसे अधिकार की कमी है, समदम आदि संपत्तियों की उनमें कमी है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो साधक हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई गलत मार्ग चुन लिया है, वो गलत मार्ग गलत जगह आसक्त हो गए, ऐसा नहीं है। आसक्ति तो उनकी सही जगह लग गई है, लेकिन अब उनको अधिकार संपादन करना होगा, और अधिकार संपादन करने में क्लेश क्लेश अधिकतर है, क्लेश अधिक है, उसको भीतर के अंतर विरोधों का सामना करना पड़ेगा। वो चाहता कुछ और है, मन में दुनियावी चीजों की आसक्तियां भी बनी हुई है, और वो भगवान के साथ अव्यक्त की उपासना भी करना चाहता है। तो अधिकार पूरा नहीं है और चाहता कुछ और है, तो ये जो दूरी है वो उसको कष्ट देती है। तो अव्यक्ता ही गति दुखम अवाप्यते, उसको दुख अधिक होता है। देखिए ये बहुत करुणा वाला श्लोक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर वो अधिकारी नहीं है तो वो अव्यक्त में आसक्त नहीं हो सकता या उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। बोलते हैं अव्यक्ता ही गति ही अवाप्यते, अनधिकारी अगर हो है, वो अभी अधिकार पूरा नहीं भी है, तो भी अव्यक्त में उसके चित्त की गति हो सकती है, लेकिन देर लगती है, उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। दुखम अवाप्यते, उसमें उसको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट कैसा होता है? कष्ट का अर्थ क्या है कि अधिकार नहीं होने से उसको यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा, जो उसको लाभ हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसको समय लग रहा है ज्यादा, और उसके कारण से उसके भीतर एक नैराश्य की उत्पत्ति होती है, चित्त में एक निराशा का भाव पैदा होता है, और ये निराश्य ही एक तरह से उसको कष्टकारक है, उसको कष्ट है, वो दुखम। अव्यक्ता ही गति ही, अव्यक्त में गति का मतलब क्या है? चित्त में अनादिकाल से ये अभ्यास है कि चित्त की गति किसमें होती है? व्यक्त में होती है। चित्त की स्वाभाविक गति किसमें है? व्यक्त वस्तुओं में है, बहिर्देश में है। इसलिए चित्त जो है उसको बहिर्मुख बोला जाता है। चित्त की स्वाभाविक गति स्थूल में है, उसका अभ्यास पड़ा हुआ है। तो चित्त को उधर ले जाना हो तो वो आराम से चला जाएगा, उसको कोई कष्ट होता ही नहीं। लेकिन चित्त का अंतर्मुख होना, उसको अंतर्मुखी बनाना, वो स्वाभाविक नहीं है, उसको हमारे को कल्टीवेट करना पड़ता है, उसके लिए हमारे को साधना करनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो चित्त को निर्विषय की ओर ले जाना, अव्यक्त माने क्या? निर्विषय, वो व्यक्त में जाता है, उसका स्वभाव पड़ा हुआ विषयों में जाता है, और उसको निर्विषय की तरफ ले जाना, विषय का आश्रय लेकर जो सत्ता व्यक्त होती है, किसका आश्रय लेकर व्यक्त होती है? विषय का आश्रय लेकर व्यक्त होती है। निर्विषय सत्ता बुद्धि की पकड़ में आती नहीं है, लेकिन जब उसमें विषय का स्फुरण होता है तो विषय अस्ति, ये विषय है ऐसा मालूम पड़ता है। विषय भी मालूम पड़ता है और है करके ये भी मालूम पड़ता है। और विषय न हो तो अस्ति भी नहीं है, विषय भी नहीं है। हमारी बुद्धि का ऐसा स्वभाव हो गया है कि विषय के बिना उस परम तत्व की अनुभूति होती नहीं। कोई विषय है करके हम तभी बोलते हैं, कोई चीज सामने पड़ी है तब उसको है बोलेंगे, कोई चीज है नहीं तो उसको बोलेंगे नहीं है तो बोलेंगे नहीं 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 ऐसा बोलेंगे। तो अव्यक्त माने निर्विषय अस्तित्व, कोई विषय नहीं है वहां पे, उसमें चित्त की स्वाभाविक गति नहीं हो सकती, अभ्यास ही नहीं है, इसलिए उसमें देर लगती है। भाई कोई चीज विषय है, उसका आलम्बन लेके के तो हम इसीलिए तो सगुण की उपासना इसीलिए तो सरल मालूम पड़ती है। कोई मूर्ति है सामने, कोई चित्र है, कोई किसी चीज का हम किसी पेड़ में, किसी पहाड़ में, नदी में हम उनकी भावना कर सकते हैं। तो व्यक्त वस्तु में उनकी भावना करके हम एक तरह से सगुण की उपासना कर सकते हैं। लेकिन अव्यक्त की उपासना किस तरह से करेंगे? कोई किस तरह का चिंतन करेगा? कोई आलम्बन ही नहीं चित्त के लिए, तो इसलिए फिर वहां पर कष्ट होता है, उनको देर लगती है। तो अव्यक्ता ही गति ही, इस तरह से भगवान बोलते हैं। गति कस्य? शरीरस्य नहीं, चित्तस्य। चित्त की गति जो है, ध्यान करने बैठते हैं तो विषय का ध्यान होने लगता है, विशेषण सहित परमात्मा का ध्यान हो सकता है, लेकिन निर्विषय तत्व का ध्यान होना बड़ा मुश्किल होता है।
विषय सहित परमात्मा का ध्यान फिर भी कदाचित हो सकता है, लेकिन निर्विषय परमात्मा का ध्यान बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं दुखम। तो उनकी करुणा देखिए, कहते हैं इसके बावजूद भी अर्जुन यदि वो इस अभ्यास में लगा रहे, सतत लगा रहे, तो अवाप्यते, कभी न कभी तो उसको इसकी प्राप्ति हो ही जाएगी। तो इसका क्या अभिप्राय है? यह साधक अधिकारित्व आएगा तब मैं उसका अभ्यास करूंगा, ऐसा मत सोचना। आज से ही, अभी से ही तुम इसकी तरफ चलना शुरू कर दो, कभी न कभी तुम जरूर पहुंच जाओगे। इसमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, संभावना पूरी है। भगवान यहाँ इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं। तो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मेरे को जब इसका अभ्यास हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, इसकी प्रतीक्षा मत करो, इसमें लग जाओ। अब आगे के श्लोकों में जो 2 श्लोक हैं, 6वां और 7वां, इसमें पुनः जो भगवान सगुणोपासक की वहां चर्चा कर रहे हैं। तो ये 6वां श्लोक है, सगुण उपासना के लिए भगवान बोलते हैं। 5वें श्लोक से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? चलिए, अब ये 6वां श्लोक है 12वें अध्याय का, 6। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तो माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। भक्त सोपाधिक की उपासना करता है, सगुण की उपासना करता है। कैसे? माम ध्यायंत उपासते, मेरा चिंतन करते हुए वो उपासना करता है, मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। मेरे में जो उसका ध्यान लगा हुआ है वही उसकी उपासना है। बोले प्रभु ध्यान तो मेरा बहुत जगह लगा रहता है। भाई आप में भी लगता है, ऐसा नहीं कि आप में नहीं लगता, लेकिन बहुत जगह लगता है। और आप कह रहे हो कि माम ध्यान, तो ये कैसे बनेगा? तो पिछले सत्र में बात हुई थी कि माँ और बच्चे का उदाहरण दिया गया था कि माँ अपना सारा काम करते हुए भी बच्चे की तरफ ध्यान उसका रहता, बना रहता है बराबर। या जैसे जो गांव में औरतें मटकी पानी भर के लेके आती है कुएं से, तो अपना मटका सिर पे रखती है और हंसी ठिठोली करते हुए, बातें करते हुए चलती है, लेकिन फिर भी वो मटके की तरफ ध्यान उनका बराबर बना रहता है। और एक ही मटका नहीं, 2-2 मटके रख के चलती है। तो बातें चीतें व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान मटके की तरफ बना रहता है। तो उसी तरह से भक्त का जो सारा ध्यान है वो परमात्मा में लगा रहता है। व्यवहार बाहर चलता रहता है, दुनिया में उसका व्यवहार चलेगा, लेकिन व्यवहार होते हुए भी उसका ध्यान परमात्मा की तरफ हरदम बना रहता है, प्रभु में हरदम बना रहता है। और उसका ध्यान वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं, उसका मतलब ये उसका जो सोच ही ये रहती है कि मैं हमेशा प्रभु के आश्रय में हूँ, प्रभु मेरे आश्रय है, मैं उनकी शरण में हूँ, वो मेरे शरणागत वत्सल हैं। उसका ये भाव इतना गहरा हो जाए कि सोते समय भी वो न छूटे और जागे तो भी इसी भाव के साथ जागे। तो ये है माम ध्यायंत उपासते, न गरज किसी से न हो वास्ता, मैं आबाद रहूं तेरी याद से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे काम से, तेरे नाम से। बस मेरे को आपके अलावा और किसी का ध्यान ही ना हो। तो अच्छा, अब ये भक्त जो है दिन भर कर्म करता है, उसमें भी थोड़ा हेर फेर करना है। हेर फेर क्या करना है? कि सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य, कर्म को कर्म नहीं रख करके उसको भक्ति बनानी है। सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करो। सारे कर्म समर्पित न भी हो सके तो थोड़े थोड़े कर्म तो समर्पित करने का अभ्यास एक साधक को करना ही चाहिए। जैसे भोजन पहले उनको समर्पित करके फिर भोजन करें, वस्त्र पहनते समय पहले उनको समर्पित करें फिर वस्त्र पहने, स्नान करते समय पहले उनको कहें भगवान मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ स्नान करो, तो फिर बाद में स्नान करें। गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, हरि समर्पित पट भूषण दरही। तो ये समर्पण का अभ्यास पहली पाठशाला है।
मैं स्नान कर रहा हूं ताकि आपकी पूजा का अधिकारी बन सकूं। मैं सुंदर बनूं या मेरे में खूबसूरती आ जाए इसलिए नहीं, मैं साफ हो जाऊं, स्वच्छ हो जाऊं इसके लिए नहीं, बल्कि मैं आपकी पूजा का अधिकारी बन सकूं। प्रभु प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम स्नानम अहम करिष्ये। महात्मा लोग कहते हैं कि जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है वो बिना संकल्प के कोई काम नहीं करता, और संकल्प में क्या बोलता है वो, प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अहम इदम करिष्ये इदम न मम। ये कर्म मैं प्रभु प्रभु की प्रीति के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे अहंकार का इसमें बिल्कुल कोई अलंकार नहीं है, मेरा अहंकार इसमें नहीं है, इदम इदम न मम। तो छोटे छोटे कर्म समर्पित करने का अभ्यास पहले हो, फिर धीरे धीरे बड़े कर्म भी समर्पित हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि एक तो सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो जाए। जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो कोई भी कर्म करने से पहले प्रभु की याद आएगी, और जो भी कर्म आप करेंगे तो प्रभु को समर्पित करके फिर आप करने लगेंगे। तो उन्हीं से सामर्थ्य लें, उन्हीं के लिए करें। कोई भी कर्म उनकी प्रीति के विरुद्ध जाकर के न होने पावे, ये इसका साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आगे बोलते हैं मत पराहा। भक्त का एक लक्षण यह है अर्जुन कि वो हर सांस प्रभु के नजदीक पहुंचने के लिए ही लेता है। उसकी हर क्रिया, उसका हर सोच, हर भाव का जो फल है वो ये है, उसका ये फल ये हो कि प्रभु से उसकी दूरी कम होती जाए और अंत में जीवन का पर्यवसान प्रभु में ही हो जाए, अर्थात वो प्रभु से एक हो जाए। तो मत पराहा अहम एव परम एशाम ते मत पराहा। मैं ही जिनके लिए परम लक्ष्य हूं, जिनका लक्ष्य मैं ही हूं, एकमात्र लक्ष्य परम लक्ष्य मैं हूं, वो मत पराहा है। तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत पराहा। और तीसरी बात बोलते हैं अनन्ये नैव योगेना। अपने इष्ट के अलावा, अपने प्रभु के अलावा और कोई भी आलम्बन उसको दिखाई नहीं देता। अभी हमारी बुद्धि में दसियों सहारे हैं, दसियों आलम्बन है। धन का आलम्बन है, संबंधियों का आलम्बन है, पद प्रतिष्ठा का आलम्बन है, कई तरह के आलम्बन है। कोई बड़ा सहारा है, कोई छोटा सहारा है, लेकिन सहारे बहुत हैं। लेकिन भक्त को तो यही लगने लगता है कि मेरे तो एकमात्र केवल प्रभु ही है, सबसे बड़े सहारे मेरे प्रभु ही हैं, मेरे तो गिरधर को पार दूसरो न कोई, इस तरह का भाव हो जाए। तो एक दिन इस तरह का आना चाहिए कि न अन्यत आलम्बन पश्यति, कोई भी अन्य आलम्बन उसको लगता ही नहीं। बुद्धि में दूसरे आश्रयों का त्याग हो जाए, अन्याश्रयाणाम त्याग, ऐसा नारद जी ने बोला। तो भगवान ने 3 शर्तें यहाँ पे लगाई है भक्ति के लिए, स्वाभाविक भक्ति के लिए। सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः और अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त। प्रभु के अलावा और कोई आलम्बन उसको मालूम नहीं पड़ता। उससे फिर क्या होगा कि प्रभु का ध्यान उससे छूटेगा नहीं। बोले ऐसे भक्तों का फिर क्या होता है प्रभु, तो भगवान अब आगे कहते हैं, ये 7वें श्लोक में, जो इस तरह के भक्त होते हैं तो उनके लिए प्रभु क्या करते हैं, ये 7वें श्लोक में बताते हैं। 6ठे श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है? बस 5 मिनट 2-3 मिनट और लगेंगे, टाइम तो हो गया है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ, खतक करने वाला बनता हूँ। तो तेषाम अहम समुद्धर्ता। अर्जुन, ऐसी जो मेरी भक्ति करते हैं फिर उनको अपने उद्धार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अहम समुद्धर्ता, उनका उद्धार मैं करता हूं। उद्धार माने क्या? उत्हरण, जैसे अपहरण होता है, अपहरण करते हैं मतलब अपहरण करके तो नीचे की तरफ ले जाना। अपहरण का मतलब होता है उसका हरण कर लिया और नीचे की तरफ ले गया। और उतहरण का उद्धार का मतलब होता है उत्हरण, उसका हरण कर लेते हैं और ऊपर की तरफ आत्मावस्थान की ओर ले जाते हैं। तो हरति शब्द क्यों बोलते हो आप? हरति का अर्थ होता है थोड़ी जोर जबरदस्ती करना। हरना मतलब थोड़ी जोर जबरदस्ती।
तो इसका मतलब है कि साधक कदाचित नहीं भी चाहता हो तो मैं थोड़ी जबरदस्ती कर लेता हूं उसके साथ, उसको ऊपर खींचता हूं। वो कहता है कि यही मजा आ रहा है तो मैं उसको एक चांटा लगाता हूं, मतलब ऐसी परिस्थिति पैदा करता हूं, ऐसी परिस्थिति वहां बना देता हूं जिससे कि वो मेरी ओर खींचे, मेरी ओर चले। तो उस भगवान उसको ऊपर खींचते हैं। बोले प्रभु जोर जबरदस्ती से तो थोड़ा दर्द होता होगा भक्त को। बोले नहीं, मैं कोमलता से खींचता हूं। क्या शब्द दिया यहाँ पे? सम उत्हर्ता, सम्यक रूपेण, अच्छी तरह से सावधानी से मैं उसको ऊपर खींचता हूं। जैसे शेरनी अपने बच्चे को मुंह में दबा के लेके जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या बिल्ली अपने बच्चे को दबा के ले जाती है, आपने देखा होगा कभी। तो उसके दांत इस तरह से ले जाती है कि उसके दांत उसको गड़ने ना पावे। रखती उसको मुंह में है लेकिन बिल्कुल उसके दांत उसको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से मैं उनका अपहरण कर लेता हूँ, उत्तरण करता हूँ। तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। लोगों का दुर्भाग्य यह है कि संसार में ही उनको मजा आने लग रहा है, और ये संसार सागर की तरह से है, मतलब संसार सागर ही बोलते हैं हम लोग। अपने बूते इसको कोई तैर कर पार नहीं कर सकता, तो मैं उनको वहां से निकाल लेता हूँ। बोले प्रभु कितना समय लगता है उनका उद्धार करने में? बोले नचिरात, शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूँ। नचिरात का अर्थ यह है कि तुमको लगेगा नहीं कि देर हो रही है। देखिए, जब रसानुभूति होती है तो देरी का अनुभव नहीं होता, जब रसानुभूति नहीं होती तब देरी का अनुभव ज्यादा एहसास होने लगता है। ये बड़ा सार्थक शब्द है नचिरात। तुम्हारी साधना इतनी सुगम होगी, इतनी रसमय होगी कि तुमको लगेगा ही नहीं कि देर हो रही है। तो ये किसके लिए कह रहे हैं प्रभु? बोले मैयावेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में ही आविष्ट है उनके लिए मैं यह करता हूं। दूसरे श्लोक का जो पहला शब्द है ना, मैयावेश्य मनोये माम, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जिनका चित्त मुझ में आविष्ट है उनके लिए मैं समुद्धरता बनता हूं। तेषाम न तो सर्वेशाम, व्यक्ता सत्य चेतसाम के लिए नहीं कह रहा हूं। तो पांचवें श्लोक वालों के लिए बात नहीं कही जा रही है। जो सगुण के उपासक हैं, जो मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है, सगुणोपासक है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। मैया वेशित चेतसाम के लिए अहम समुद्धरता भवामी अर्जुन। इसलिए एक साधक को अपना भजन बढ़ाना चाहिए। हम तो सगुण के ही उपासक हैं अधिकतर, तो भजन बढ़ाएं और उपासना ध्यान आदि में अपना मन लगाएं। ओम तत्सत। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना? कृपया जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माथुर साहब से तो राम राम हो ही गई थी। अच्छा, गोविंद जी भी है, नमस्कार।